दोस्तों, हो सकता है कई सारे क्रिकेट फैंस को मेरी बात बुरी लगे, चुभे और कमेंट बॉक्स में गालियां भी सुनने को मिले, क्योंकि बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों का बड़ा फैन बेस होता है जो ऐसी बातों से नाराज हो जाता है। लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा। हो सकता है लोग ये कहें कि एक चैंपियन गेंदबाज के बारे में इतनी बड़ी बात बोलना गलत है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जसप्रीत बुमराह एक चैंपियन गेंदबाज हैं। क्रिकेट इतिहास के महानतम तेज गेंदबाजों में अभी से उनकी गिनती होती है। इस वक्त के दौर में उनसे बेहतर कोई नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। खेल का कोई फॉर्मेट क्यों ना हो, जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के सबसे बड़े हथियार हैं। उसके बावजूद मैं कहता हूं कि अगर बुमराह को ऐसा ही करना है तो टेस्ट मैचों से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। जसप्रीत बुमराह को टेस्ट मैचों से क्यों रिटायर हो जाना चाहिए, इन सारे फैक्ट्स पर आगे बात करेंगे। पहले टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रियान टेन डस्काटे का बयान आपको सुनाते हैं, जो बुमराह के खेलने को लेकर कहते हैं। हाँ, वो मैच के लिए उपलब्ध हैं। हम जानते हैं कि वो 5 में से सिर्फ 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे। उन्हें पिछले मैच के बाद 8 दिन का आराम मिला है, लेकिन पिच और उनके काम के बोझ को देखते हुए और हम अगले 4 मैचों को कैसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। हम बाकी खिलाड़ियों की फिटनेस भी देखेंगे। तो हाँ, वो खेलने के लिए तैयार है, पर अभी तय नहीं हुआ है कि वो खेलेंगे या नहीं। यानी रियान टेन डस्काटे कहते हैं कि उनके काम के बोझ को देखते हुए। उनका ये बयान सुनकर मुझे वो ऐड याद आ गया, विज्ञापन याद आ गया। पुराने जमाने का एक विज्ञापन था हमदर्द सिंकारा का। ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हमदर्द का सिंकारा। तो बुमराह को भी क्या सिंकारा की जरूरत है? किस बात का काम का बोझ? मतलब इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एक तेज गेंदबाज होते हुए 5 मैचों की सीरीज पूरी नहीं खेल सकते तो किस बात का काम का बोझ है? आने वाले जो भी असाइनमेंट है टीम इंडिया के, आप T20 सीरीज से बाहर कर दो, आप ODI से बाहर कर दो, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलें, आप बांग्लादेश के खिलाफ खेलें, किसी भी और कमजोर टीम के खिलाफ खेलें, आप टेस्ट सीरीज से बुमराह को बाहर कर दो। आप घर में टेस्ट मैच सीरीज मत खिलाओ, क्योंकि भारत में स्पिन ट्रैक होते हैं। हमारे स्पिन गेंदबाज ही सीरीज जिताने के लिए काफी है। तेज गेंदबाजों के लिए हमारी पिचों में कुछ नहीं होता, एकदम फ्लैट ट्रैक होते हैं। वहां पर आता है काम का बोझ, क्योंकि ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जहां सब कुछ तेज गेंदबाजों के लिए है, वहां भी जसप्रीत बुमराह अगर 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे तो सवाल उठता है कि क्या खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी हो गया है। अश्विन का हाल ही में एक बयान आया था कि खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। वाकई कोई खिलाड़ी नहीं होता। गावस्कर गए तो तेंदुलकर आए, तेंदुलकर गए तो विराट कोहली आए, विराट कोहली गए हैं तो भी एक से एक बल्लेबाज हमारे पास हैं। व्यक्ति पूजा अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। जसप्रीत बुमराह अगर ऐसा ही करना है आपको, तो टेस्ट मैच से आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। हार्दिक पांड्या नहीं खेलते टेस्ट मैच, कोई शिकायत नहीं है। अपनी बॉडी के हिसाब से कोई भी खिलाड़ी फैसला लेता है, उसको इस बात का अधिकार है, क्योंकि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ना ही इस बात पर उसकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन यह पहली बार देखा जा रहा है कि भैया किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन होता है और एक तरह से डील हो गई कि भैया 3 ही टेस्ट मैच खेलेगा। गंभीर का भी इससे पहले बयान सामने आया था, जसप्रीत बुमराह का खुद बयान सामने आया था कि मैं 3 से 4 टेस्ट मैच खेलूंगा। फिर गंभीर कहते 3 टेस्ट मैच की बात हुई है, हम 3 ही खिलाएंगे। मतलब बॉडी अगर इजाजत दे तभी 3 ही खिलाएंगे। ये किस तरह की डील है? मतलब आपको सीरीज जीतनी है या फिर बुमराह को 3 टेस्ट मैच खिलाने हैं? इससे अच्छा है कि बुमराह टेस्ट मैचों से रिटायर हो जाए। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बुमराह जाएंगे तो बाकी गेंदबाजों के भरोसे नैया आएगी। माना कि बुमराह का फिलहाल कोई रिप्लेसमेंट दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा होता है। खिलाड़ी आते हैं जाते हैं, कभी ना कभी अच्छी रिप्लेसमेंट आ जाती है। उतना इंपैक्ट नहीं भी होगा तो हमें आदत पड़ जाएगी बिना बुमराह के खेलने की। फिर बाकी गेंदबाज भी ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा जोर के साथ गेंदबाजी करेंगे। एक जवाबदेही आएगी कि यही गेंदबाजी लाइनअप है। बिना बुमराह के खेलने की आदत पड़ेगी तो कोई ना कोई और अच्छा गेंदबाज आएगा। कहा जाता कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो बुमराह जाएंगे तो बाकी खिलाड़ियों पर जब टीम डिपेंड करेगी तो कभी ना कभी कोई अच्छा गेंदबाज आएगा। 2-3 तेज गेंदबाज अच्छे आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल खाली हो गया है। लेकिन बुमराह के 3 टेस्ट मैच खेलने का टीम को आखिरकार आप बताइए क्या फायदा है? एक टेस्ट मैच हम हार चुके हैं, दूसरा टेस्ट मैच अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो उसमें भी हार के पूरे आसार हैं, क्योंकि बुमराह के बिना इस गेंदबाजी लाइनअप का 20 विकेट लेना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो इंग्लैंड को आप ऐसे में फ्री हैंड दे रहे हैं। 2 टेस्ट मैच मान लीजिए हम हार गए, बुमराह एक और मैच में आराम करेंगे,
उसमें भी मान लीजिए हम हार गए, तो फिर फायदा क्या है जसप्रीत बुमराह को खिलाने का। बुमराह ने पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट लिए, मान लीजिए 2 और टेस्ट मैच खेलेंगे, उनमें भी 5 विकेट ले लिए, 10 विकेट ले लिए, पर्सनल अचीवमेंट आ जाएंगी। इन पर्सनल अचीवमेंट का क्या हम अचार डालें? कई लोग ये भी लॉजिक दे रहे कि भैया 3 टेस्ट मैच तो खेल रहा है, वर्कलोड मैनेजमेंट, फला फला फला। अगर इतनी फिटनेस जीरो है कि 5 टेस्ट मैच नहीं खेल सकते, जिसमें 2 टेस्ट मैचों के बीच में 7 दिन का आराम है, 8 दिन का आराम है, अगर इतना फिटनेस स्टैंडर्ड है तो इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं बनता है। यह एक फैक्ट है। क्या आपने क्रिकेट इतिहास में किसी भी सीरीज में ऐसी डील देखी है? आराम दे दिया जाता है सामने वाली टीम को देखकर। कई बार बड़ी टीमें 2 टेस्ट मैच में आराम दे देती है, 3 में सेलेक्ट कर लेती है, लेकिन वो टीम में नहीं होता खिलाड़ी, फिर सिलेक्शन नहीं होता है। इंग्लैंड जैसे बड़े टूर के लिए जहां जसप्रीत बुमराह की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पर 5 मैचों के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो 5 टेस्ट मैच खेलना बनता है, बशर्ते बॉडी उसकी इजाजत दे। यहां पर असिस्टेंट कोच कहते हैं कि भैया वैसे तो फिट है, वैसे तो उपलब्ध है, लेकिन 3 टेस्ट मैच की डील हुई है, 3 टेस्ट मैच की बात हुई है, तो 3 खेलेंगे तो इसमें आराम दिया जा सकता है। मतलब पत्थर पर लिख दिया गया है कि भैया बुमराह तो 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे। सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज गुहार लगा रहे हैं जसप्रीत बुमराह की पत्नी से, कहते हैं कि आप मना लीजिए। पुजारा कहते हैं कि आप मना लीजिए, हमें जसप्रीत बुमराह की जरूरत है। तो सारे क्रिकेट एक्सपर्ट को समझ आ रहा है। डिविलियर्स का बयान आया कि अगर फिट है तो 5 टेस्ट मैच खेलना चाहिए, बाकी जगह आराम दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर इंग्लैंड में आप 5 टेस्ट मैच नहीं खेलोगे तो आपको फिर टेस्ट मैच खेलने का कोई हक नहीं है। अगर आप फिट हैं, आपकी बॉडी इजाजत दे रही है, लेकिन इस बात के लिए सिर्फ आप 3 टेस्ट मैच खेलें कि भैया बात हुई है कि 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, तो इस बात का कोई लॉजिक समझ नहीं आता। एक से एक महान तेज गेंदबाज हुए हैं। दोस्तों, सारी कहानी आंकड़ों तक ही सीमित नहीं होती कि ठीक है बुमराह का एवरेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में सबसे अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं निकलता है कि भैया बुमराह खेल से ऊपर हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे गेंदबाज हैं वर्तमान दौर में भी और पहले भी बहुत सारे महान तेज गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने बहुत तपस्या करके इंजेक्शन लगा लगा कर भी अपनी बॉडी पर अपनी टीम को मैच जिताए हैं, सीरीज जिताई हैं। तो बुमराह को भी उस तरह कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन बुमराह फिट हैं और फिर भी नहीं खेल रहे, तो मान लिया जाए कि बीसीसीआई ने एक खिलाड़ी को खेल से ऊपर समझ लिया है। आप इस बात को लेकर क्या सोचते हैं? अगर जसप्रीत बुमराह को ऐसे ही करना है तो क्या टेस्ट मैचों से रिटायर नहीं हो जाना चाहिए? जब आप तेज गेंदबाजों की मददगार हालात में भी पूरी सीरीज नहीं खेल सकते, तो किस बात की फिटनेस है, किस बात के अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं? फिर आपकी बॉडी जिन टूर्नामेंट को इजाजत दे, आप ओडीआई खेलिए, आप चैंपियन गेंदबाज हैं, भारत को बहुत सारे ओडीआई टूर्नामेंट जिता सकते हैं। आप T20 खेलिए, भारत को कई सारे T20 वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। तो जिस बात की बॉडी आपको इजाजत दे वही फॉर्मेट खेलिए, लेकिन इस तरह रायता मत फैलाइए। अगर सिलेक्शन होता है टीम में, खिलाड़ी फिट है, तो फिर उसे टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा, वरना टेस्ट टीम में उसका सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। कायदे की बात यही है। बाकी किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहते भैया, बहुत सारे क्रिकेट फैन हैं, आहत हो जाते, भावनाएं आहत हो जाती है, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा। तारीख में वीडियो बनाते हैं तो जो बात सच है वो भी बोलनी पड़ेगी, भले किसी को बुरी लगे। आप जसप्रीत बुमराह के 3 टेस्ट मैच खेलने के फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, जिसकी वजह से हम सीरीज में हार सकते हैं, एक तरफा हार सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।